गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए सेकेंड ईयर भारतीय राज्य व्यवस्था का जो पेपर है उसके एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है संविधान सभा का गठन एवं संविधान निर्माण की प्रवृत्तियाँ या संविधान सभा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान को बनाया था। संविधान सभा के विचार के दर्शन हमें सर्वप्रथम स्वराज्य विधेयक 1895 में देखने को मिलते हैं। स्वराज्य विधेयक 1895 को बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। इसके बाद संविधान सभा के गठन की एक रूपरेखा पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी 1928 में। इसे नेहरू रिपोर्ट 1928 के नाम से जाना जाता है। संविधान सभा के विचार का सर्वप्रथम सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादन मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1934 में किया था। मानवेंद्र नाथ रॉय एम.एन. रॉय ने 1934 में किया था। संविधान सभा के गठन की बात करें तो संविधान सभा की जो मांग भारतीयों के द्वारा की जा रही थी, उनको सबसे पहले उस मांग को अंग्रेज़ों ने कब स्वीकार किया था, ये एक प्रश्न उत्पन्न होता है। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीयों के संविधान बनाने के अधिकार को पहली बार मान्यता दी थी या स्वीकार किया था। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। ब्रिटिश सरकार के 3 मंत्री इसके अंतर्गत भारत भेजे गए थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर शेपर्ड क्रिप्स। इसने अपनी एक योजना प्रस्तुत की थी जिसे कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है। इसी कैबिनेट मिशन योजना में भारत के लिए एक संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया था और इसी योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा बनी थी। इसका गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी कि भारत की जो संविधान सभा बनेगी उसमें कुल 389 सदस्य होंगे। 389 सदस्यों का प्रावधान इस कैबिनेट मिशन योजना 1946 में संविधान सभा के लिए जो 389 सदस्यों का प्रावधान किया गया था, इन 389 सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया था। अर्थात ये प्रावधान किया गया था कि इन 389 सदस्यों में से 292 सदस्य तो प्रांतों से चुनकर आएंगे। उस समय जो भारतीय प्रांत थे, जिनको ब्रिटिश प्रांतों के नाम से जाना जाता था, इन 389 सदस्य में से 292 सदस्य प्रांतों से चुनकर आने का प्रावधान था। 4 सदस्य चीफ कमिश्नरियों से चुनकर आने का प्रावधान था। उस समय कुछ चीफ कमिश्नरियाँ थी, जैसे वर्तमान संदर्भ में हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, वैसे कुछ छोटी छोटी चीफ कमिश्नरियाँ थी जो ना प्रांत था ना देशी रियासतें थी। उनको चीफ कमिश्नर के नाम से जाना जाता था। इसके बाद 93 सदस्य देशी रियासतों से चुने जाने का प्रावधान किया गया था कि जो राजा महाराजाओं की देशी रियासतें हैं उनसे 93 सदस्य चुनकर आएंगे। संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में करवाए गए थे। ये चुनाव 292 सदस्य जो प्रांतों से चुनकर आने थे और 4 सदस्य जो चीफ कमिश्नर से चुनकर आने थे, उनके लिए चुनाव करवाए गए थे। देशी रियासतों से जो 93 सदस्य आने थे, उनके लिए चुनाव नहीं करवाए गए थे। देशी रियासतों के सदस्यों को उन रियासतों के राजाओं के द्वारा संविधान सभा में मनोनीत करके भेजा गया था, जबकि 292 और 296 सदस्यों के चुनाव करवाए गए थे और ये चुनाव जुलाई 1946 में करवाए गए थे। इन चुनाव की बात करें तो 296 सदस्यों के चुनाव हुए थे। इनमें
208 सदस्य कांग्रेस पार्टी से चुनकर आए थे, 73 मुस्लिम लीग से चुनकर आए थे, 8 सदस्य निर्दलीय चुनकर आए थे, जबकि 7 सदस्य अन्य दलों से चुनकर आए थे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसने किया था? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा नहीं किया गया था, अपितु संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं, जो प्रांतीय असेंबलियां थी उस समय, उन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया गया था। अर्थात जिस प्रांत से जितने सदस्य चुनकर आने थे, उस प्रांत की विधानसभा के सदस्यों ने उन्हें वोट देकर चुना था। इस तरह से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि से हुआ था और अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, क्योंकि जनता ने सीधे चुनाव में भाग नहीं लिया। संविधान सभा में एक सदस्य का चुनाव 10 लाख की जनसंख्या पर किया गया था। अर्थात यदि किसी रियासत की जनसंख्या 10 लाख है तो वहाँ से एक सदस्य चुनकर आया था, मनोनीत होकर आया था। 20 लाख है तो 2 सदस्य। इसी तरह किसी प्रांत की जनसंख्या 50 लाख है तो 5 सदस्य, 1 करोड़ तो 10 सदस्य। प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य चुना गया था और देशी रियासतों के सदस्यों को उन रियासतों के राजाओं के द्वारा मनोनीत करके भेजा गया था। देशी रियासतों में एकमात्र रियासत थी हैदराबाद, जिसने अपना प्रतिनिधि, अपना सदस्य नहीं भेजा था, जबकि मुस्लिम लीग ने चुनाव में भाग लिया, लेकिन मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भी संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लिया था। संविधान सभा के चुनाव के बाद और गठन के बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, या प्रथम सत्र आहूत किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक वर्तमान संसद भवन नई दिल्ली में हुई थी, उसके केंद्रीय पुस्तकालय कक्ष में हुई थी। इसी भवन में भारत का संविधान बना। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। चूँकि सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए पहली बैठक की अध्यक्षता उन्हीं के द्वारा की गई थी। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के लिए चुनाव करवाया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा के एक वरिष्ठ सदस्य, प्रसिद्ध कानूनविद B.N. राव, जिनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था, इनको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार बनाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसमें संविधान के उद्देश्यों का वर्णन किया गया था कि भारत का जो संविधान बनेगा उसके मूलतः क्या उद्देश्य होंगे, किन उद्देश्यों की पूर्ति संविधान के द्वारा की गई थी। उसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से संविधान सभा के समक्ष रखा गया था। संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित किया था और इसी दिन से संविधान सभा ने या संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान निर्माण करना शुरू कर दिया था। संविधान सभा में संविधान निर्माण हेतु या संविधान निर्माण के कार्य में सहयोग हेतु कुल लगभग 27 समितियों का गठन किया गया था। इनमें 11 समितियां अधिक महत्वपूर्ण थी और इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति को माना जाता है, क्योंकि संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें संविधान के प्रारूप का निर्माण करना, उसकी ड्राफ्टिंग करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। अतः प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे, अर्थात कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा 6 अन्य सदस्य थे। वो थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला,
टी कृष्णमाचारी, एन माधव राव ये प्रारूप समिति के महत्वपूर्ण सदस्य थे। 6 अन्य सदस्य थे। भारतीय संविधान का निर्माण प्रारूप समिति ने मुख्यतः किया। और भी अन्य समितियां बनाई गई थी। कुछ अन्य प्रमुख जो समितियां थी उनके नाम हैं, जैसे संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण समितियां बनाई गई और समितियों के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्यों को किया गया। 3 जून 1947 को भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा की पहली बैठक 31 अक्टूबर 1947 को बुलाई गई थी। इसमें संविधान सभा की सदस्य संख्या को 324 से घटाकर 299 कर दिया गया था। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, उसी के साथ भारत का विभाजन होकर पाकिस्तान एक अलग देश बन गया था। अतः कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए थे, उनकी सदस्य संख्या को घटाया गया और सदस्य संख्या को घटाकर 299 कर दिया गया। इसके पश्चात भारत की संविधान सभा ने जिस संविधान को बनाया उसे 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया, स्वीकृत कर दिया गया, परंतु लागू नहीं किया गया। हालांकि संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को इसी दिन लागू कर दिया गया था, जिनमें नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद और कुछ संक्रमणकालीन प्रावधान थे। उनको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। अर्थात भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित करने के साथ साथ आंशिक रूप से ही लागू किया गया था। संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए थे। संविधान के 3 वाचन किए गए थे। पूरे संविधान को 3 बार पढ़ा गया था। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन चर्चा चली थी और इसी के साथ भारत के संविधान को एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, पारित कर दिया गया, लागू कर दिया गया। संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग बनाए गए थे। लेकिन संविधान लागू होने के बाद से लेकर वर्तमान तक संसद ने संविधान में संशोधन करके कुछ नए अनुच्छेद, नए अनुसूची और नए भाग जोड़े हैं। वर्तमान में लगभग 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग भारत के संविधान में हो गए हैं। इस तरह से संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया, भारत के संविधान को बनाया, व्यापक रूप से चर्चा की